नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बता दें आपको कि देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। ट्विटर या फेसबुक पर भी उनके 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग उनके कितने ज़बरदस्त फ़ैन हैं, ज़बरदस्त फॉलोअर्स हैं। लेकिन एक बुरी खबर कह सकते हैं हम बीजेपी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि उनकी लोकप्रियता है वो घटती हुई नज़र आ रही है आए दिन। बता दें कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा रेटिंग एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है ऐसी। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो 50% से ज़्यादा घट गई है रेटिंग एजेंसियों की माने तो। इस पर हमने तैयार की है स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन साथ ही साथ उसके पहले आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं वो हमें इंटरनेशनल मीडिया में भी देखने को मिल रही है। लगातार कई कार्टून्स के माध्यम से या फिर कई आर्टिकल्स के माध्यम से, एडिटोरियल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार इंटरनेशनल मीडिया भी निशाना साध रहा है। इसके साथ ही साथ विपक्ष तो है ही। कोरोना की दूसरी लहर के कुप्रबंधन के बीच भारत की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घटी है। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक ऐसा ही लग रहा है। एक दूसरे सर्वे में मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ पहली बार 50% के नीचे चला गया है। नोटबंदी, नागरिकता कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन, पिछले साल के कठोर लॉकडाउन और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तक को झेल जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को सबसे बड़ा झटका लगा है। जहां देश में कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में देश के हालात का जिम्मेदार जो है वो लोग, देश की जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को ठहरा रही है। केंद्र में सरकार है बीजेपी की और सब लोग बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को ही ठहरा रहे हैं इसके जिम्मेदार कि जो देश की स्थिति है वो बीजेपी अभी फिलहाल काबू नहीं कर रही है। ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से कई ट्वीट्स जो हैं, आलोचनात्मक ट्वीट हम कह सकते हैं, वो सरकार के खिलाफ लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो टेलीकास्ट होता है एपिसोड मन की बात, वो यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट होता है और उस एपिसोड्स पे लाइक से डबल ट्रिपल डिसलाइक हमें देखने को मिलते हैं। तो सोच लीजिए कि कितने लोग जो हैं प्रधानमंत्री मोदी से खफा हैं देश के। 13 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के अप्रूवल रेटिंग और डिसअप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करने वाली मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि अभी भी इन 13 देशों के नेताओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 1 अप्रैल से 11 मई के बीच 10% की कमी आई है। जहां 1 अप्रैल को उनकी अप्रूवल रेटिंग 73% थी, वहीं 11 मई को यह लुढ़क कर 63% पर आ पहुंची है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 1 अप्रैल से 11 मई के बीच 10% की कमी आई है। मॉर्निंग कंसल्ट मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच ये कमी लगातार दर्शा रहा है। उसी तरह उनके डिसअप्रूवल रेटिंग में 1 अप्रैल से 11 मई के बीच 10% का उछाल भी देखा गया है। इसके बीच वह 21 से 31% तक पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां देश में कोरोना महामारी लगातार कहर मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की मांग लगातार कई बड़े नेता भी कर चुके हैं। देश की जनता तो लगातार कर ही रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। 12 अलग अलग दलों के नेताओं ने, विपक्षी दल के नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने कोरोना से लड़ने का उपाय सुझाया था। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की भी मांग की थी। लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लगातार कई नेता हैं विपक्ष के, जो लगातार यही कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को इस समय स्थगित कर देना चाहिए और देश की स्थिति पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सिर्फ मॉर्निंग कंसल्ट के अप्रूवल रेटिंग में ही नहीं, भारतीय पोलस्टर और मैक्स मीडिया के द्वारा 23 राज्यों के शहरी मतदाताओं के बीच कराए जाने वाले सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग दूसरी लहर के पहले जहां 57% थी, वहीं 11 मई को तक यह 9% से कम होकर 48% तक पहुंच चुकी है। ये पहली दफा हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग ने 50% के नीचे डुबकी मारी है। और मैक्स मीडिया का यह अप्रूवल रेटिंग ग्राफ बताता है कि भारत चीन टकराव और चीनी ऐप बैन करते समय जहां प्रधानमंत्री मोदी की 69% अप्रूवल रेटिंग के साथ लोकप्रियता के शिखर पर थे, आज उनकी सरकार द्वारा कोरोना के कुप्रबंधन और हर रोज 4000 से ज़्यादा मौतों के बीच अब उनकी अप्रूवल रेटिंग
वोटिंग मात्र 48% तक आ पहुंची है। तो ये वाकई बुरी खबर है बीजेपी के लिए कि लगातार जो बीजेपी का भी खराब प्रदर्शन रहा है अभी 5 राज्यों के चुनाव में, बस एक असम में और पुदुचेरी में बीजेपी की जो है कैसे कैसे करके बीजेपी ने पुदुचेरी में सरकार बना ली, वहीं असम में भी बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जो पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी लगातार कई सालों से सरकार बनाना चाह रही है, वो पश्चिम बंगाल का सपना इस बार भी अधूरा रह गया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को ज़बरदस्त करारा हार दिया है। तो वहीं एक तरफ बीजेपी का ये जो लगातार नीचे जाना और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का भी घटना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देश की जनता जो है वो आखिर सरकार से खुश नहीं है, सरकार के कामों से खुश नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ADN इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि आगे से आने वाले अपडेट्स आप मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।